हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विथ पैसिफिक। तो हमने अभी 2 पार्ट बनाया था जिसमें हमने 1 से लेकर 26 तक देखा है हमने कि क्या क्या पीयू में रेवेन्यूज़ का पीयू क्या क्या शो करता है। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उन दोनों वीडियोस में हम लोगों ने ट्रिक के साथ किया है, तो एक बार जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट ए मिनट। हाँ ठीक है, तो पीयू नंबर 1 क्या था? 1 से लेकर 4 तक इंक्लूडेड था सैलरीज, डीए, पीएलबी और एचआरए। ठीक है, 1 से 4 तक हमने याद किया था सैलरी, डीए, पीएलबी और एचआरए। फिर 4 के बाद 7 आया था, जिसमें साथ साथ हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले रहे थे। ठीक है, साथ साथ, तो 7 नंबर साथ साथ ट्रांसपोर्ट, तो 7 ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 8 8 के 8 तो कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम, पेंशन होगा तो 8 के 8 होगा। ठीक है, उसका 10 किलोमीटर, साथ साथ हम कितने चल रहे हैं कि 10 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 10 का किलोमीटर, एक और एक तो ओवर टाइम, 12 बज के रात में तो नाइट ड्यूटी, 13 अदर, 13 क्या होता है? अदर अलाउंसेस। ट्रिक के लिए आप एक एक पार्ट देख लें, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी चलते हैं। 13 अदर अलाउंसेस, 14 के लिए क्या करेंगे हम? फीस देना होगा तो फ़ी। ठीक है, 15 क्या होगा? 15 साल हो जाएगा तो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ट्रांसफ़र अलाउंस हो गया। ठीक है, तो 15 ट्रांसफ़र अलाउंस। वैसे 10 साल का नियम है कि 10 साल के बाद आप इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र लगा सकते हैं, तो बट वो 15 ट्रांसफ़र अलाउंस, 15 आप याद रखिए, 15 ट्रांसफ़र अलाउंस। मतलब 10 साल पे लगा सकते हैं, 15 साल हो ही जाता है ट्रांसफ़र होते होते, तो इसे याद रखिए, 15 ट्रांसफ़र अलाउंस। ठीक है, पार्ट 2 में हमने 16 से देखा था, 16 से लेकर 26 तक देखा था। तो 16 में क्या है? अब देखिए, 16 साल की उम्र हुई तो आपको ट्रैवलिंग करने का छूट मिल जाता है, तो 16 में ट्रैवलिंग अलाउंस। 17 साल के आप हुए तो एयर ट्रैवल करने के एक्सपेंसेस मिलना स्टार्ट हो गया कि चलो भाई, आप ट्रेन से ट्रैवल करते थे 16 साल में, तो 17 साल में आप एयर ट्रैवल कर लो। ठीक है, 18 में जब हुए तो आप ऑफिस जाने लगोगे, तो ऑफिस एक्सपेंसेस बढ़ेगा आपका। 19, अब ऑफिस में 1 साल हो जाएगा तो आपको टेलीफोन सीयूजी नंबर वगैरह मिल जाएगा, तो टेलीफोन चार्जेस वगैरह बोल दो आप, तो 19 में टेलीफोन चार्जेस हो गया। 20 साल, जब आप 2 साल निकाल दोगे तो आपको लीव इनकैशमेंट भी मिलने लगेगा कंपनी में, तो 20 साल में लीव इनकैशमेंट, आपको लीव इनकैशमेंट मिलने लगा तो 21 साल में आप एडवर्टाइज करने लगोगे, अरे मुझे लीव मिल रहा है, तो 21 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। फिर एक और एक क्या था? ओवर टाइम अलाउंस। तो 2 और 2 क्या है? यूटिलिटीज़ मिलना स्टार्ट हुआ। तो आपने अब जब एडवर्टाइज कर रहे हो कि भाई मुझे लीव इनकैशमेंट मिल रहा है 20 का, तो 21 में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस था, तो 22 में यूटिलिटीज़ मिलने लगा। यूटिलिटीज़ एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी का हम आगे देखेंगे। पीयू रेवेन्यूज, पीयू कौन सा है? अभी हम क्या है, यूटिलिटीज़ मिल रही है एक्सक्लूडिंग रेवेन्यू, तो कौन सा पीयू? 22। ठीक है, फिर 23 के जब आप हो गए तो रेंटल फॉर ऑफिस इक्विपमेंट्स के लिए रेंट, आपको रेंट देना पड़ेगा, तो रेंटल फॉर ऑफिस इक्विपमेंट हो गया। 24 में आपने जब इतने साल हो गए तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आइटम्स को आप पब्लिश करने लगोगे, उसके पब्लिकेशंस के लिए आपको 24 में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देखिए, सब कुछ ट्रिक से किया पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो आप उसको जाके एक बार रेफर कीजिए, ये हम जल्दी से रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो 24 में प्रिंटिंग हो गया। 25 के अंदर में आप चूंकि 18 पे जॉब ज्वाइन किए थे तो वहाँ से 7 साल हो गया, 7 साल में आपके बच्चे पढ़ने वाले हो जाएंगे, तो 25 साल के अंदर में आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो जाएगा। देखिए, ये हम लोग ट्रिक से देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही होता है, जस्ट एक ट्रिक से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पीयू जो नंबर है उसको हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेट कर सके, उसके ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो 25 नंबर क्या हो गया? 25 पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया। 26 के अंदर में तबीयत खराब होगी वाइफ की, बच्चे की, तो आप उसके लिए मेडिकल रिम्बर्समेंट लोगे, तो रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया है ट्रिक के साथ में। अभी हम पार्ट 3 में देख रहे हैं, तो अभी हम 27 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेश। तो 27 में क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक। एंड 28 क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द डायरेक्ट परचेज। देखिए, ये 28 जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब कोई कंसाइनी डायरेक्ट परचेज के लिए मांगता है ना, तो वो पीयू 28 में लेता है। मतलब जैसे मान लो आपको चेयर मंगाना है, तो आपने एलोकेशन के लिए आप अपना फाइल रेज करोगे किसके पास? बजट के पास या फाइनेंस के पास भी जाता है, अकाउंट्स में। तो वो जो एलोकेशन देगा ना, वो पीयू प्राइमरी यूनिट 28 नंबर देगा। 28 में क्या होगा? स्टॉक परचेज, आपको मतलब डायरेक्ट परचेज आप कर रहे हो स्टॉक को। ठीक है, सॉरी। तो 28 में क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेज। और 27 में क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक। अब देखो, स्टॉक आइटम होता है कि नॉन स्टॉक आइटम होता है। जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक लोगे तो 27 नंबर
एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेस करोगे तो 28 नंबर। तो आप समझ गए 27 और 28। ठीक है। 29 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 29 में क्या होता है, रेम्यूनरेशन ऑफ री इंगेज्ड स्टाफ। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, री इंगेज स्टाफ, ऑफिसर्स एंड कंसल्टेंट। अब देखो होता क्या है कि जब जैसे मान लो आपकी सर्विस 60 साल हो गई, आपने सर्विस कंप्लीट कर लिया, तो आप जैसे ऐसा होता है अभी रेलवे में, अभी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, 65 साल तक आप जॉब कर सकते हो। तो उसको आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी रेलवे के अंदर में तो फॉर्म निकलता है री इंगेजमेंट का। तो री इंगेज करने के लिए जो होता है उसके लिए कौन सी पी होती है, 29 के लिए। मतलब आपके स्टाफ को जो 60 साल से ऊपर हो गया उनको री इंगेज कर दिया गया किसी काम में, तो उसको बोलते हैं री इंगेजमेंट। तो उस कौन से प्राइम यूनिट में आता है, 29 में। ठीक है। तो अभी अब 3 हो गया, 27, 28, 29। 27 में क्या था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक। 28 में क्या था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेज। और 29 में क्या है, रिम्यूनरेशन ऑफ री इंगेज्ड स्टाफ। ठीक है। तो 27, 28, 29 हो गया। ठीक है। 30 में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी आपने देखा ना 2 क्या था, यूटिलिटीज एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये था ना यहाँ पे 2 यूटिलिटीज एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे आ जाएगा, 30 में आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सॉरी सर्दी हो गई है। तो 30 में क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। अभी देखिए आप 31 के अंदर में क्या होगा, बुकिंग ऑफ डायरेक्ट परचेज ऑफ फ्यूल्स। तो अगर फ्यूल से रिलेटेड आता है तो 31 में, एज वेल एज इश्यूज ऑफ फ्यूल फ्रॉम स्टॉक फॉर अदर देन ट्रैक्शन पर्पस लाइक फॉर एक्टिविटीज और आउटपुट ऑफ ट्रैक मशीन्स हो गया, जनरेटर सेट्स हो गया फॉर रोड व्हीकल्स। तो इन सब के लिए जब आपकी जो ट्रैक मशीन्स होती हैं ना, उनके लिए जनरेटर सेट्स हो गया, उनके लिए जो फ्यूल आप यूज़ करोगे उसमें कौन से प्राइम यूनिट में आएगा, 31 में आएगा। ठीक है। फिर आता है 32 कंट्रैक्चुअल पेमेंट्स। तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स होते हैं वो किस में आते हैं, 3 to 32। ठीक है। 32 में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। ठीक है। 33 ट्रांसफर ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट्स फ्रॉम अदर यूनिट्स। अभी देखो आप फिर से हम रिवाइज करते हैं। 1 क्या था, ओवर टाइम अलाउंस। 2 क्या था, यूटिलिटीज एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी किस में आ गया था, 30 में आ गया था। ठीक है। तो आप याद हो गया। 1 देख लिया, 2 देख लिया, अब 3 तो 3 क्या है, ट्रांसफर ऑफ डेबिट्स या फिर क्रेडिट्स फ्रॉम अदर यूनिट्स। अगर मान लो आप एक यूनिट में काम कर रहे हो, दूसरे यूनिट से कुछ ट्रांसफर कराना है डेबिट को या ट्रांसफर कराना है क्रेडिट को, तो किस में जाएगा, 3 बोलते हैं ना 33। तो 33 में क्या होगा, अदर यूनिट से हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट किस में आता है, 3 में। ठीक है। 3-4 देखते हैं। अभी देखो आप 3-4 और 3-5 सिमिलर है। डिफरेंस क्या आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। 3-4 के अंदर वेजेस ऑन पीओएच है और यहाँ मटेरियल ऑन पीओएच है। ठीक है। तो जो इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट होगा, वेजेस ऑन पीओएच और इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट मटेरियल ऑन पीओएच, ये 35 में आएगा। 34 में क्या आएगा, इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस ऑन पीओएच। और 35 में क्या आएगा, इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ मटेरियल ऑन पीओएच। तो यहाँ पे वेजेस ऑन पीओएच और मटेरियल ऑन पीओएच। ठीक है। अदर रिपेयर्स फ्रॉम डब्ल्यूएमएस अकाउंट, तो इसमें भी डब्ल्यूएमएस अकाउंट्स। तो अगर वेजेस ऑन पीओएच है 34 और मटेरियल ऑन पीओएच है तो 35। ठीक है। तो चलिए अभी देखिए 8 मिनट की वीडियो हो गई। रिवाइज करेंगे ना तो वीडियोस थोड़ी लंबी होगी ही। तो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।